Hello bachcho, so let's see this question. The question says for the isobaric gaseous reaction the enthalpy change is given by and we have four relations. तो हमें बताना है कि enthalpy change in an isobaric gaseous reaction क्या होती है. आइए solution start करते हैं. This question is from the chapter thermodynamics and हमारा key concept रहेगा यहाँ पे enthalpy change जिसे हम del H बोलते हैं. So del H in isobaric रिएक्शन. उसके लिए हमें आइसोबेरिक रिएक्शन समझना होगा एंड आइसोबेरिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट. यानी यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है. प्रेशर इज कांस्टेंट यानी चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा. सो देयरफॉर डेल पी इज जीरो. इतना हमें पता है एंड प्रेशर इज कांस्टेंट. सो अब हम वहाँ पे डेल एच निकालते हैं, लेकिन डेल एच निकालने के लिए हमें एक रिलेशन लगेगी. वो रिलेशन है कि डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी. ये रिलेशन हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मूला ऑफ डेल एच वेर डेल एच इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल ई इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ई को हम इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो डेल ई हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी. पी इज प्रेशर जो यहाँ पे कांस्टेंट है एंड डेल वी इज चेंज इन वॉल्यूम. सो नाउ इस ऑप्शन ये हमारे पास इतना आ चुका है. अब हम इससे और आगे जाते हैं. तो क्वेश्चन में गिवन है कि आइडियल गैस इज, लेट्स से आइडियल है, गैस तो है ही. सो हम लिख सकते हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. हम ये लिख सकते हैं वेर पी इज प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर ऑलवेज टेकन इन केल्विन. नाउ हमको अगर चेंज रिप्रेजेंट करना हो तो हम डेल से लिखते हैं. सो अल्टीमेटली हम दोनों तरफ डेल लगाएंगे एंड चेंज इन. सो अब डेल पी तो जीरो ही हो जाएगा. सो हम चेंज और प्रेशर कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर ले लेंगे. पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन आर टी, क्योंकि आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और टी टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहता है. डेल एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में जो चेंज रहेगा वो रहेगा, और गैसियस रिएक्शन है इसलिए गैसियस मोल्स में डिफरेंस लेंगे. तो ये भी रिलेशन एक आ गया है. अब ये रिलेशन हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास एक नई रिलेशन आती है. डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी. एंड हमारे पास अब टू रिलेशन आ गए. अब हम ऑप्शंस देखते हैं कौन सा सही है. ऑप्शन ए कहता है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी, ये बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी कहता है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, ये भी रिलेशन हमारे पास आई है तो ये ऑप्शन बी सही है. ऑप्शन सी कहता है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन पी डेल वी, ये थोड़ा मिसलीडिंग है, ये थोड़ा इसलिए ये गलत हो जाएगा. एंड ऑप्शन डी कहता है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस वी डेल पी. यहाँ पे डेल पी तो ज़ीरो ही हो रहा है, ये तो ये भी ऑप्शन गलत है. एंड हेंस करेक्ट ऑप्शंस दो है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. All the best.